जब भी वीनस अच्छी पोजीशन पर हो, लिब्रा की नेचर में ये सब जज्बात जो दब गए हों किसी वजह से, वो दोबारा उभरने लगते हैं। प्लैनेट ऑफ डीप थिंकिंग ये आपके 6th एंगल पर चला जाएगा एंड इससे भी आपको साइकोलॉजिकल आसूदगी मिलेगी। सैटर्न 6th एंगल पर 4 कॉम्प्लिकेशंस पैदा कर सकता है। अस्सलाम वालेकुम लिब्राज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ फरवरी के पहले हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। निज़ाम शमसी अल्लाह ताला की नेमतों में से एक नेमत है, ऐसी नेमत जिसको इंसानों के लिए बहुत ही मुफीद और फ्रेंडली बनाया गया है। कोई इंसान इन नेमतों के ट्रेंड्स को अगर समझ ले तो वो अपनी सलाहियतों को सही फ्लो देता हुआ राइट मकासद, राइट मिशंस को पूरा कर पाएगा। मामला ये है कि फरवरी के पहले हफ्ते में कई तरह के निज़ाम शमसी के फ्यूल्स लिब्रा की कामयाबियों में अपना रोल अदा करेंगे। जैसा कि आपका रूलिंग प्लैनेट वीनस इस वक्त 5th एंगल पर है और पॉजिटिव है। वीनस की पॉजिटिविटी 2 तरह से मुफीद हुआ करती है। एक तरह की अफादियत जज्बाती कैफियत की है, इसे हम नॉन मटीरियल डेवलपमेंट कह सकते हैं। जैसे एक्स्ट्रा जज्बात पैदा होना, ज़्यादा लविंग होना, ज़्यादा रोमांटिक होना, ज़्यादा रिलेशनशिप की डिमांड प्रोड्यूस होना, ज़्यादा ह्यूमरस हिस्से मिजाह पैदा होना, ज़्यादा क्रिएटिविटी या फिर ज़्यादा एहसास ज़िम्मेदारी, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये सब नॉन मटीरियल चीज़ें थीं, लेकिन इन सब का ताल्लुक़ जज्बाती कैफियत से है, तो ये पॉजिटिव हो जाता है। जब भी वीनस अच्छी पोजीशन पर हो, लिब्रा की नेचर में ये सब जज्बात जो दब गए हों किसी वजह से, वो दोबारा उभरने लगते हैं एंड फिर वो अपनी ज़िंदगी में कहीं रिश्तों को निभाने लगते हैं, कहीं कुर्बानी देने लगते हैं, कहीं क्रिएटिव काम करने लगते हैं, कहीं अच्छी एंड जुर्रतमंदाना फ़ैसलों से अपनी ही तरक्की की वजह बनते हैं। बट इसका एक दूसरी तरह का एडवांटेज भी है। लिब्रा के अंदर इसी वीनस के एक्स्ट्रा इमोशनल रिदम की वजह से वो बुरी आदतें जो उनकी नुकसान, बेइज्जती, कानूनी पेचीदगी या फिर उनके वसाइल में कमी की वजह बन रही थीं, उन आदतों पर काबू पाने का भी उन आदतों को काबू करने की भी सलाहियत या हिम्मत पैदा होने लगती है। ज़्यादा सोना, ज़्यादा खाना या कोई और मुआशरती तौर पर बुरी आदत जो आपको नाकामी की तरफ लेकर जा रही थी, इंसल्ट की तरफ लेकर जा रही थी, वो भी रिकवर होने लगती है। तो लिब्रा के इतने फ़ायदे हैं। एक और प्लैनेट इस वक्त अच्छी फॉर्म में है, दैट इज़ मार्स, एंड मार्स इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर 2nd एंगल। जब कभी वीनस अच्छा हो और आपकी नेचुरल स्किल्स डेवलपमेंट पर हों और उसी वक्त मार्स भी आपके लिए अच्छा हो, तो इसका मतलब होता है कि आप अपनी नेचुरल एबिलिटीज़ को इस्तेमाल करते हुए कंपटीशंस को जीत पाएंगे। नेचुरल एबिलिटीज़ को इस्तेमाल करते हुए अपना हक हासिल कर पाएंगे, ज़ोर ज़बरदस्ती से भी, डील से भी, एक्सप्लेनेशन से भी, कानूनी मामला से भी, लेकिन हक वापस मिलेगा, कर्ज़ा वापस मिलेगा। किसी ने कोई इन्वेस्टमेंट दबा ली थी, कोई ब्लफ किया था, कोई चीटिंग, वो आप ग्रैब कर लेंगे वापस। मार्स का तीसरा फ़ायदा आपके जहन पर छाए हुए मनफी ख़यालात, गम के असरात, डर के असरात, बुज़दिली के दौरे, फिट्स ऑफ ये जो बंदे के अंदर आते हैं बुज़दिली के, ये सब रिकवर होंगे। एंड मार्स का आखिरी फ़ायदा, सफरी लाइन में रुकावटें ख़त्म हो जाएंगी एंड दोबारा किसी भी बड़े मकसद के लिए सफ़र करना, लाइफ स्टाइल को अपग्रेड करने के लिए, तालीमी सरगर्मियाँ परफॉर्म करने के लिए, या फिर बिज़नेस बढ़ाने के लिए, या मजहबी नौइयत के सफ़र के लिए, ये फिर रास्ते खुल जाते हैं। एक ख़बर इस हफ़्ते 6
फरवरी को आएगी। मरकरी आपका प्लैनेट ऑफ बिलीव्स, प्लैनेट ऑफ डीप थिंकिंग, ये आपके 6th एंगल पर चला जाएगा एंड इससे भी आपको साइकोलॉजिकल आसूदगी मिलेगी। यू बिकम मोर क्रिएटिव, कम्युनिकेटिव, अच्छी प्लानिंग, राइटिंग स्किल्स या फिर न्यू स्टार्टअप्स, किसी बिजनेस का स्टार्ट करना आपके लिए मुफीद होगा। ये सब अच्छी खबरें थी। एक खबर ऐसी है जिसको आपको समझकर चलना चाहिए। सैटर्न डायरेक्ट होकर आपके 6th एंगल पर से इस वक्त ट्रांजिट कर रहा है वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक, एंड दैट इज़ नॉट अ गुड साइन। सैटर्न 6th एंगल पर 4 कॉम्प्लिकेशंस पैदा कर सकता है। मैं उन चारों कॉम्प्लिकेशंस की तशरीह भी बयान करता हूँ और उससे कैसे बचा जा सकता है वो भी रेमेडी के तौर पर आपके हवाले करूँगा। द फर्स्ट ट्रबल बाय द सैटर्न इज़ डिले एंड द लैक ऑफ रिवॉर्ड्स। आप मेहनत पूरी कर चुके होंगे लेकिन आपको जो समरात मिलने हैं, जो फल मिलना है वो लेट हो जाएगा या आपकी तवक्को से कम होगा। दिस इज़ एक्सपेक्टेड। जब भी सैटर्न 6th एंगल पर हो, लिब्रा के लिए हो या आपसे पहले जितने भी सितारे हैं, सभी ने यही कंप्लेन की कि उनको रिवॉर्ड लेट हो कर मिलते हैं या कम हो के मिलते हैं। जब सबने शिकायत की तो रूल बुक का हिस्सा बन गया कि भाई जब भी सैटर्न 6th एंगल पर आता है तो मोस्टली लोग यही शिकायत करते हैं कि वो मेहनत कर चुकते हैं लेकिन फ़ायदा नहीं हो रहा होता और तवक्को से कम मिलता है। दूसरी ट्रबल आती है हेल्थ सेंसिटिविटीज़ की सूरत में। मौसमी थ्रेट्स हों, अनहेल्दी लाइफ स्टाइल हो, वो बढ़ने लगता है ख़राबी की सूरत में, बीमारी की सूरत में। जिस्मानी तवाज़ुन कमज़ोर पड़ने लगता है। कभी कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, कभी शुगर बढ़ रही है, कभी सोचें बढ़ रही हैं, कभी जज्बाती कैफियत में रुझान तितर बितर हो रहा है। तो इस तरह वो डिसबैलेंस हो जाती हैं और ये बीमारियां कहलाती हैं। अगर जिस्म, मीठा एक अच्छी चीज़ है लेकिन जब जिस्म में बढ़ जाए तो बीमारी बन गया। चिकनाई एक अच्छी चीज़ है लेकिन अगर बढ़ गई जिस्म में तो बीमारी बन जाएगी। ये तवाज़ुन का नाम है। तवाज़ुन बिगड़ा तो बीमारी आएगी। लिहाजा सैटर्न के दौरान ये तवाज़ुन बिगड़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एंड तीसरी ख़राबी आती है रिलेशनशिप में। अमूमी तौर पर एक दूसरे पर ट्रस्ट डेवलप नहीं हो पाता, शुकूक व शुबहात जन्म लेने लगते हैं। एंड चौथी और आखिरी प्रॉब्लम आती है लो स्पीड ऑफ सक्सेसेस। आप परफॉर्म करने के लिए रेडी हैं, परफॉर्मेंसेस के लिए आपके पास एक्सपीरियंसेस हैं, बट अपॉर्चुनिटी ही मिनिमम हो जाएगी। लिहाजा आप उतना तेज़, जितनी तेज़ तरक्की करने की सलाहियत रखते हैं उतना तेज़ तरक्की कर नहीं पाएंगे। तो ये 4 कॉम्प्लिकेशन आती हैं सैटर्न की 6th एंगल पर और यही नोटिस हुई हैं। अगर इन 4 में से कोई एक ट्रबल लिब्रा के साथ है या 2 हैं या 3 हैं या चारों ही ट्रबल उनके साथ हैं तो मेरा मशवरा है कि वो येलो सफ़ायर या ब्लू सफ़ायर या फिर रूबी, तीनों में से कोई एक स्टोन को एज काउंटर डोट इस्तेमाल करें। 8 से 10 कैरेट काफ़ी रहेगा, कोई भी एक स्टोन पहने और साथ में सूरह शम्स की तिलावत करें दिन में 5 दफ़ा। वैसे ही शौबान का महीना चल रहा है और फिर इसके बाद रमज़ान आ जाएगा, इबादतों के ही दिन चल रहे हैं, तो आपको ये ज़रूर इख्तियार करना चाहिए ताकि आप अपने मामूलात, अपने स्पिरिचुअल मामूलात को इन सर्टन शौबान और रमज़ान के महीनों में ज़्यादा से ज़्यादा बरकतें समेट सकें। इससे मामला हल हो जाएगा। अगर फिर भी कमी रहे तो फिर लास्ट यही है कि पर्सनल कैलकुलेशंस की तरफ जाएं ताकि फाइंड आउट हो सके कि प्रॉब्लम कहाँ है, कितनी है और उसे कैसे रिजॉल्व किया जा सकता है। पर्सनल कैलकुलेशंस के लिए नंबर नीचे चलते रहते हैं, वो व्हाट्सएप नंबर हैं, कॉल्स वहाँ नहीं सुनी जाती। आप वहाँ मैसेज करेंगे तो मेरा स्टाफ आपको समझा देगा कि आप कैसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। इस हफ्ते के लिए इतना ही। ये 6 दिनों की इन्फॉर्मेशन थी। पूरे महीने, फरवरी के पूरे महीने की इन्फॉर्मेशन, एस्ट्रोलॉजिकल चेंजेस, मैं, हमारा एक दूसरा चैनल है आस्क हारिस अज़मी के नाम से यूट्यूब पर, वहाँ पर आप पूरे फरवरी की पेशंगोइयाँ देख सकेंगे। फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी में हम अपलोड कर देंगे। आज के लिए इतना ही। अब अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लिब्राज, आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।